उचित सम्मान न मिलने पर राजा को इस बात ने और ज्यादा परेशान कर दिया। सदियों पहले की बात है, एक उच्च श्रेणी का बहुत अमीर आदमी था। जैसे जैसे वो बूढ़ा होता गया, उसे एहसास हुआ कि बुढ़ापे की पीड़ा अमीर और गरीब के लिए लगभग एक ही समान थी। इसलिए उसने अपना रुतबा और अपनी संपत्ति सबका त्याग कर दिया और जंगल में चला गया और वहां एक गरीब भिक्षु के रूप में अपने नए जीवन की शुरुआत की। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया और अपने मन का विकास किया। उसने खुद को सारे बुरे विचारों और बातों से मुक्त कर लिया और वहां बहुत ज्यादा संतुष्ट और खुश हो गए। उनकी शांति और मित्रता के लिए धीरे धीरे 500 अनुयायी के साथ जुड़ गए। पहले अधिकांश भिक्षु आमतौर पर बहुत गंभीर स्वभाव के लगते थे, लेकिन यह भिक्षु था जो भले ही काफी गरिमापूर्ण था, पर वो हमेशा अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान सजाए रहता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी आंतरिक खुशी की चमक को कभी कम नहीं होने देता था और खुशी के अवसरों पर तो उसके पास सबसे बड़ी मुस्कान और गर्म हंसी तो रहती ही थी। कभी कभी भिक्षुओं के साथ अन्य लोग भी हमेशा उनसे पूछते थे कि वो इतना खुश क्यों हैं, कि वो हमेशा एक मुस्कान धारण किए हुए हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होगा, और अगर आपको लगता है कि मैंने ये झूठ बोला है तो यह मेरे स्वामी के लिए अपमान होगा। बुद्धिमान बूढ़े गुरु उस खुशी के स्रोत को जानते थे जिसे उसके चेहरे से मिटाया नहीं जा सकता था। इसलिए उन्होंने इस सबसे खुश भिक्षु को अपना नंबर 1 सहायक बना लिया। बरसात के मौसम के 1 साल बाद बूढ़ा भिक्षु और उनके 500 अनुयायी पास के शहर में जाते हैं। वहां के राजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और अपने महल में रहने की अनुमति दी। यह राजा एक बहुत अच्छा आदमी था जिसने एक शासक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लिया था। राजा ने लोगों को हमेशा खतरे से बचाने की कोशिश की और हमेशा उनकी समृद्धि और कल्याण के बारे में सोचा। उन्हें हमेशा पड़ोसी राज्य के बारे में भी चिंता करना पड़ती थी, जिनमें से कुछ दुश्मन और डराने वाले थे। उसे अक्सर अपने प्रतिद्वंदी राज्य मंत्री के बीच भी शांति स्थापित करना पड़ती थी। कभी कभी उनकी पत्नियां भी उनसे लड़ती थी जब राजा उनके बेटों के बारे में ठीक तरह से ध्यान नहीं देते थे। राजा के जीवन को भी हमेशा एक खतरा सा बना रहता था और निश्चित रूप से उसे लगातार राज्य के वित्त के बारे में भी चिंता करना पड़ती थी। वास्तव में उसके पास चिंता करने के लिए बहुत कुछ था, ये उसके पास खुश रहने का समय ही नहीं था। जैसे ही गर्मी करीब आई, राजा को पता चला कि भिक्षु जंगल में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। स्वास्थ्य और कल्याण का ख्याल रखते हुए राजा मुख्य भिक्षु के पास गया और कहा कि अब आप बहुत बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें और मुझे अपनी सेवा का मौका दें। आप अपने अनुयायियों को जंगल में वापस भेज सकते हैं, लेकिन मेरे साथ आप यहाँ रहें। मुख्य भिक्षु ने सोचा और फिर अपने सबसे खुश भिक्षु को बुलाया और कहा, आप मेरी जगह ले लें और सभी लोगों के साथ जंगल में वापस चले जाएं। अब मैं बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ, मैं यहाँ रहूंगा जैसे कि राजा ने पेशकश की है। अगले दिन सारे 500 भिक्षु जंगल में लौट जाते हैं। उस नंबर 1 सहायक ने जंगल में अपने ध्यान का अभ्यास जारी रखा और उन्होंने इतनी बुद्धि और शांति प्राप्त की कि वो पहले से भी ज्यादा खुश हो गया। वो अपने पुराने गुरु को याद करता था और चाहता था कि उनके साथ अपनी ये खुशी को साझा करे। इसलिए वो शहर लौट आया और जब महल में आया तो वह एक गलीचे पर अपने बूढ़े भिक्षु के पैरों में बैठ गया। वे बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे, पर अक्सर जो नंबर 1 सहायक था वो हमेशा कहता रहता था, वाह खुशी, ओह क्या खुशी। अभी राजा मुख्य भिक्षु के दर्शन करने आया। उन्होंने मुख्य भिक्षु को झुककर अभिवादन किया, लेकिन जंगल से जो नंबर 1 सहायक आया था वो लगातार कहता रहा, वाह खुशी, ओह क्या खुशी। वो राजा के अभिवादन के लिए भी नहीं रुका। उचित सम्मान न मिलने पर राजा को इस बात ने और ज्यादा परेशान कर दिया। राजा ने सोचा, मैं अपनी सभी चिंताओं के साथ उतना ही व्यस्त हूँ और राज्य की देखभाल कर रहा हूँ, पर फिर भी मैं उस भिक्षु से मिलने आया और उस भिक्षु के पास मेरे लिए समय ही नहीं है और इतना भी नहीं कि वो मुझे पहचाने और पर्याप्त सम्मान करे। ये कितना अपमानजनक है। उन्होंने दोनों भिक्षुओं में से वरिष्ठ से कहा, आदरणीय, क्या यह भिक्षु बहुत ज्यादा दिखावा कर रहा है, जैसे सारी खुशियां यहीं पर फैली हुई। प्रधान भिक्षु ने उत्तर दिया कि हे राजा, धैर्य रखिए, मैं आपको इनकी खुशियों का स्रोत बताऊंगा। इनकी खुशी के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वह भी एक राजा के रूप में बहुत अमीर था, आप ही की तरह बहुत शक्तिशाली था। फिर उन्होंने अपने आप को एक भिक्षु की तरह समर्पित कर दिया और अपने शाही जीवन का त्याग कर दिया। अब वो सोचता है
कि जो उसकी पुरानी खुशी थी उसके वर्तमान आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह हमेशा सैनिकों से घिरा रहता था जो उसकी रक्षा करते थे, पर वो जंगल में अकेले बैठे हैं, डरने की कोई बात ही नहीं और उसे सैनिकों शस्त्रों की कुछ आवश्यकता ही नहीं। उन्होंने चिंता का बोझ छोड़ दिया है, धन के बारे में जिसे संरक्षित किया जाना है, इसके बजाय धन और संता की चिंता से मुक्त उनका आत्मज्ञान ही खुद की और दूसरों की रक्षा करता है। वो ध्यान की क्रिया से इतनी आंतरिक शांति प्राप्त करता है कि जिसे वह कहने से रोक नहीं सकता। क्या खुशी, ओह क्या खुशी। राजा को यह सुनकर समझ में आ गया और हैप्पी मॉन्क की कहानी ने उन्हें शांति का एहसास कराया। वह थोड़ी देर के लिए रुका और दोनों का सम्मान किया और वे महल में वापस लौट आए। बाद में हैप्पी मॉन्क, जो कभी एक राजा था, उसने अपने स्वामी का सम्मान किया और वापस जंगल में लौट आए। बूढ़े भिक्षु को अक्सर ये याद आता है कि उनका जीवन लगभग खत्म सा हो गया था और फिर उनका पुनर्जन्म हुआ एक ऊंचे स्वर्ग की दुनिया में। जब जीवन में उन्होंने पाया कि हमारी खुशी कैसे बढ़ती है जब हम अपने आप को धन और शक्ति से अलग रखते हैं। अगर हम बाहरी संसार में खुशी की तलाश करते हैं हर उस चीज में जो हमारे भीतर ही नहीं है, हम उस खुशी को कभी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि उस खुशी का रास्ता हमारे भीतर ही है और हम इसे संसार में भौतिक संपत्ति के रूप में खोज रहे हैं। खुशी जितना कि हमारे आंतरिक सुख में है उन्हें कभी नहीं मिल सकती, जो कस्तूरी मृग की तरह बाहर के संसार में धन और शक्ति के रूप में खुशियों को खोज रहे हैं। लेकिन अगर आप स्वयं अपनी खुशी के मालिक हैं तब आप इसे दुनिया की हर छोटी से छोटी चीज में पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। मेरी कहानी सुनने और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।